कल का दिन अपनी ज़िंदगी का यादगार दिन बना दो बस। मेक इट सिंपल। आप लोगों को बैटिंग करनी भी आती है, बॉलिंग भी आती है, फील्डिंग भी आती है। ना मेरी ज़रूरत है ना कप्तान की ज़रूरत है कि आप लोगों को मशवरा दे। कल जो आपका एटीट्यूड जो है ना, वो सब कुछ है। क्या करते हो यार, क्या करते हो, क्या करते हो। बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। एनीवेज अभी भी मैच ख़त्म हुआ है एंड मेरी शक्ल ही उतर गई है। ओह मैन, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड एट ऑल। बड़ी टीम होने के बाद आप हार रहे हैं, तकलीफ दे बात है। ये तो आराम से जीतते। आप देखें डिफरेंस था, बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि 230-35 भी रन हम कर लेते हैं, वो 6 ओवर भी अच्छे गुजर जाते। एबी डिविलियर्स के आगे वो भी कम थे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बॉलर हमारे तगड़े थे। थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि ये करते तो शायद वो हो जाता, वो एक अपनी एक ज़ाहिर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। बट एबी डिविलियर वंडरफुल। आप सोचिए, हाईएस्ट रन गेटर हैं वो उस WCL के अंदर, एक मैच नहीं भी खेले और उनके बाद जिसकी बारी आती है 250 रन का फ़र्क है। सोचिए, पता नहीं कौन उनको, किसने उनको बोला कि आप रिटायर हो जाएं। वो तो करोड़ों अवाम इनको देख रही है, पूरा पाकिस्तान इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि भाई ये तो ट्रॉफी दिलवा दो, हमें इतनी सी तो खुशी दे दो, हाथों में तेल लगाकर आए हुए। यार ये रिटायर्ड है, वो अलग ही लेवल की उसकी फिटनेस है। पिछला मुकाबला भी देखो, जिस तरह से सेमीफाइनल बचाया था फील्डिंग करके, जिस तरह से 1 रन से जो साउथ अफ्रीका जीता था। आज साउथ अफ्रीका जो है कप उठाकर ले गया, और जो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था बी डिविलियर के ऊपर कि ये चोकर है, साउथ अफ्रीका चोकर है। बेशक एक लीग का फाइनल था, लेकिन फाइनली उसने जिता दिया। उसकी सारी फैमिली आई हुई थी और वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी कि वो मानो को वर्ल्ड कप ही जीत गए हो। इतनी जबरदस्त सेलिब्रेशन जो कंटिन्यू थी, और साउथ अफ्रीका लेजेंड जो है वो इस मुकाबले को जीत कर निकल पड़े हैं भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो लीजेंड लीग का फाइनल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और दोस्तों इस लीजेंड लीग में पाकिस्तान को हरा दिया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो दोस्तों पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा हाई हुल्लड़ मचा रहा था कि भारत ने सेमीफाइनल नहीं खेला, भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया, वो सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो जाता अगर भारत शायद खेला होता। लेकिन दोस्तों भारत की वजह से वो फाइनल के अंदर पहुँच गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने आज पाकिस्तान की बॉलिंग की धज्जियाँ उड़ाई, उसे देखकर साफ साफ दिख गया कि पाकिस्तान की पहले भी वही औकात थी और आज ही वही औकात है। क्योंकि दोस्तों जैसे उनके लीजेंड है वैसे उनके करंट प्लेयर खेल रहे हैं। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो एबी डिविलियर्स हैं, कितनी खतरनाक बैटिंग करी है दोस्तों उन्होंने, कि उसे देखने के बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी संन्यास भी नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके की वो क्रिकेट अभी खेल रहे हैं और जिस तरीके की उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर फील्डिंग करी थी, उसे देखने के बाद में दोस्तों उनको संन्यास लेने का बिल्कुल बनता ही नहीं था। और जिस देखा जाए तो दोस्तों लीजेंड लीग जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी इस वजह से रहा भारत और पाकिस्तान के मैच की वजह से, क्योंकि भारत के जो खिलाड़ी उन्होंने बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलने का उन्होंने ऐलान करने के बाद में, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई कि मैच होने चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि दोस्तों ये मैच ना हुए, और इसी की वजह से देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान फाइनल के अंदर पहुंचा, वरना अगर भारत के साथ ये मैच होते तो शायद पाकिस्तान की स्थिति कुछ और होती। और इस बात में ये कहेंगे कि अच्छा हुआ कि भारत ने मना कर दिया सेमीफाइनल खेलने से, वरना ये इतने जलील होते कि इनके लोग इनके कपड़े फाड़ देते। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। पर 50 से बड़ी आई है, मतलब साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज था। ऑनेस्टली स्पीकिंग बैटिंग का मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के। आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान ने 15, 20, 25 रन कम किए, बट उनकी बैटिंग देख के लगा कि 50 भी कम किए, अगर और किए होते तो शायद वो भी ज़्यादा ना थे। बट एक चीज़ खास थी, पाकिस्तान के पहले 6 ओवर्स के अंदर 63 रन थे और अगले 6 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने 38 रन किए थे। वहाँ पे थोड़ा सा कि पाकिस्तान स्लो डाउन हुआ। 3 बार ऐसा हुआ, 3 ओवर्स में पाकिस्तान ने 3-3 रन बनाए, 1 ओवर में 4 रन भी बने हैं। तो कुल मिला के 20 ओवर के खेल में 4 ओवर ऐसे भी थे जिसमें पाकिस्तान ने 4 से ज़्यादा रन नहीं किए हैं। तो ये बैटिंग में थोड़ा सा था जिसमें मोमेंटम टूटता है, आप कह सकते हैं। लाइक 6 ओवर से लेकर पावर प्ले खत्म होने के बाद अगले 6 ओवर तक पाकिस्तान ने सिर्फ 38 रन किए हैं। और एक और ख़ास पॉइंट आप देखिए, आपके 3 क्रिकेटर्स वो हैं जो अभी आपके डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, जिसमें उमर अमीन है, जिसमें आमिर जमीन है और आसिफ अली है, और तीनों बल्लेबाजों को कुल मिला के सिर्फ 6 ओवर मिले हैं। इनसे ऊपर तमाम वो खिलाड़ी हैं जो रिटायर्ड हो चुके थे। मिसाल के तौर पर शुएब मलिक अच्छे क्रिकेटर हैं, बट 25 बॉलों पे 20 रन किए, यानी 4 ओवर खाली शुएब मलिक ने खेले। और आपके 3 खिलाड़ी जो ज़बरदस्त खेलते आ रहे हैं, उन तीनों को मिलकर 6 ओवर मिले हैं। तो सोचिए ना, अब देखिए 36 ओवर में 74 या 78 रन थे एबी डिविलियर के, बाद में उन्होंने 100 किया। मगर हमारे यहाँ क्या कि हमने 6 ओवर के अंदर कितने रन बटोरे हैं, ये एक मेन डिफरेंस था। बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि 230-35 भी रन हम कर लेते हैं, वो 6 ओवर भी अच्छे गुजर जाते। एबी डिविलियर के आगे वो भी कम थे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बॉलर हमारे तगड़े थे। थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि ये करते तो शायद वो हो जाता, वो एक अपनी एक ज़ाहिर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं।
बट ए बी डिविलियर वंडरफुल। आप सोचिए, हाईएस्ट रन गेटर हैं वो उस WCL के अंदर, एक मैच नहीं भी खेले और उनके बाद जिसकी बारी आती है 250 रन का फ़र्क है। सोचिए, पता नहीं कौन उनको, किसने उनको बोला कि आप रिटायर हो जाएं। वो तो अभी भी बड़े बड़े बॉलर की ऐसी की तैसी फेर सकते हैं। मतलब अब देखिए, इमाद वसीम, आमिर जमीन, ये आपके डोमेस्टिक में खेलते हैं। इमाद वसीम आपके प्राइम बॉलर हैं PSL के अंदर। ये 200 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल। और जेन पॉल डोमिनी, जो डोमिनी एंड में JP डोमिनी ने भी खूब रन्स बनाए, बहती गंगा में खूब हाथ धो दिए, 28 गेंदों में 50 उन्होंने भी मार दिया। लेकिन अली साहब, जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी, पिछले सीजन में भी हम फाइनल में गए थे, इंडिया जीत गया था। इस सीजन में भी हम फाइनल में गए, हमारे लेजेंड्स। कल हमने देखा कि शायद आफरीदी ने भी मोटिवेट करने के लिए स्पीच दी, कप्तान मोहम्मद हफीज ने भी दी। लेकिन आज जो मुझे गुस्सा आया ना अली, वो शोएब मलिक पे बड़ा आया है। जब इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, सेट था, विकेट इतना फ्लैट था, उस भाई ने इतना टुक टुक की। और बात ये लेजेंड की नहीं है, मलिक हमेशा बड़े मैचेस में मरवा देते हैं। जब आप खेल रहे होते हो ICC इवेंट्स में या सेना कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में, वो इतना टुक टुक करते हैं, इतना टुक टुक करते हैं। आज भी 25 गेंदें खेल गए यार, 20 स्पिनर चाहिए होता है मारने के लिए। नहीं, आप सिर्फ एशिया में रन बनाओगे। और यहाँ पे इतना स्लो खेल गए वो, और इतना टुक टुक किया, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान को शर्जील ने आगाज दिया था, फिर नीचे से उमर आमीन और आसिफ अली ने बैटिंग की है ना, मेरे ख्याल से आपका मिनिमम स्कोर 225-30 तक आप जा सकते हैं। ऐसा ही है। और वहां पे शायद साउथ अफ्रीका में थोड़ा प्रेशर भी बनता। ठीक है, AB डिविलियर्स का तो जो आज दिन था, वो तो फिर 250 भी चेस कर देते, मैं ये भी मानता हूं। 2 चांस भी तो मिल गए, लेकिन एग्जैक्टली आपने को 2 चांसेस भी दिए। आउट किसी भी मौके पर हो जाते, इवन 100 रन भी साउथ। तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया आपको किस तरह से पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं लीजेंड लीग के अंदर। उसके बाद में दोस्तों वो हार गए हैं, और उनको उम्मीद थी कि शायद ये मैच जीतकर वो लीजेंड लीग के सेकंड उसमें वो अपना पहला खिताब जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में जिस तरह से हमने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, ये AB डिविलियर्स के द्वारा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ AB डिविलियर्स ने बैटिंग करी है और शतक मारा है, और शतक के बदौलत साउथ अफ्रीका ने आराम से। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के जो बैटिंग लाइनअप है, उनकी काफ़ी अच्छी बैटिंग रही दोस्तों। सरजीत खान ने एक अच्छी पारी खेली, जिसके बदौलत पाकिस्तान की टीम 198 मतलब 200 रन के करीब का ही स्कोर लगभग लगा चुकी थी। और इस बड़े स्कोर को भी डिफेंड नहीं कर पाई पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग, जिसे कहा जाता है कि उनके जो पहले के बॉलर थे बहुत बढ़िया थे, और इतने बढ़िया थे कि कोई भी बैटिंग लाइनअप उनसे डरती थी। लेकिन दोस्तों, आज उन्हें पता चला हो कि उनकी बैटिंग लाइनअप किस प्रकार की थी, और किस तरीके की उनकी फील्डिंग थी, किस तरीके की उनकी बैटिंग थी। ये सब दिख गया है इस लीजेंड लीग के अंदर। और उसके बाद में अगर हम देखें दोस्तों, ये लीजेंड लीग अब आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कि पाकिस्तान को खेलने को ना मिले। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से शायद ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान का नाम यूज़ नहीं किया जाएगा वर्ल्ड लीजेंड लीग के अंदर। और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान का सपना चूर हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, अब आगे अगर वो शायद ये लीग नहीं खेलेंगे, तो जब खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कहाँ से। इस तरीके से दोस्तों, लीजेंड लीग का समापन हो चुका है, और उसका विनर रहा है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका देखा जाए तो पिछले 2 महीने के अंदर 2 खिताब जीत चुका है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।